नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि रामायण में रावण के पास एक विमान था जिसका नाम था पुष्पक। उसी विमान के सहायता से उसने सीता मैया का अपहरण किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह बात पता है महाभारत में भी राजा शाल्व के पास एक विमान था। उस विमान का नाम क्या है? यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए, लेकिन यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यह YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें अलग अलग वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा देती है और आपने किया हुआ शेयर हमारे सोए हुए भाइयों को जगाने के लिए काम आता है। दोस्तों, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। बिना किसी देर किए हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, उस ब्राह्मण का नाम क्या है जिसने द्रुपद राजा द्वारा किया गया पुत्र कामेष्टि यज्ञ को सफल किया था? दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है याज। जी हां दोस्तों, राजा द्रुपद को एक पुत्री थी जिसका नाम था शिखंडिनी। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ बातें बताई है, लेकिन इसकी पूरी कथा जब आगे और सवाल आएंगे उस सवाल के जवाब देते वक्त हम अवश्य बताएंगे। मात्र राजा द्रुपद ने यह यज्ञ क्यों किया था, इसके पीछे की कथा अभी देख ही लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, वह बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। आगे जाकर क्या होता है कि राजा द्रुपद बड़ा होता है और उसको अपना राज्य मिल जाता है, वो राजा बनता है। और इधर द्रोणाचार्य जो है वो गरीब ही रहते हैं और गरीब उनकी शादी भी हो जाती है और वहां पे बहुत ही गरीबी में वो अपना घर गृहस्थी चला रहे होते हैं। उसके बाद होता है द्रोणाचार्य जी को पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब बड़ा होने लगता है तो वो कहता है, मम्मी से आग्रह करता है कि मुझे दूध पीना है। तो घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी है, दूध भी नहीं है। तो उसकी माँ गेहूं का आटा जो है पानी में घोलकर उसका घोल बनाती है और अश्वत्थामा को पिलाने के लिए देती है। तो यह बात जब द्रोणाचार्य देखते हैं तो द्रोणाचार्य को बहुत ही बुरा लगता है और द्रोणाचार्य मन में सोचते हैं कि मेरा मित्र एक राजा बना हुआ है, मैं क्यों ना उससे गोदान मांग लूं, उससे कुछ गाय जो है मैं उससे मांग लूं। इसी वजह से वो द्रुपद राजा के राज्य में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद पूरे सभागृह में जाकर कहते हैं कि हे द्रुपद, मैं तेरा बचपन का दोस्त, तेरे से कुछ मांगने आया हूं। बहुत ही ज्यादा गरीबी में मेरा जीवन चल रहा है, तो कुछ गाय मुझे दान में दे। उसके बाद द्रुपद राजा को यह बात कुछ शर्मसार लगती है कि एक गरीब ब्राह्मण पूरे सभागृह में आकर मुझे अपना दोस्त कह रहा है। देखे तो दोस्ती में शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन द्रुपद राजा को वह शर्म आती है और द्रुपद राजा कहता है कि हे तुच्छ ब्राह्मण, दोस्ती बराबर वाले लोगों में होती है। मैं राजा हूं, मेरी दोस्ती राजाओं के साथ रहेंगी या तेरे जैसे गरीब तुच्छ ब्राह्मण के साथ। यदि तू गरीब याचक बनकर मेरे दरबार में आया है तो 2-4 गाय यहां से ले जा। मात्र यदि दोस्ती के हक से तू मांग रहा है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दोस्ती बराबर में ही होती है। यह बात द्रोणाचार्य जी को बहुत चुभती है। उसके बाद आगे जाकर हस्तिनापुर में जाते हैं, कौरव एवं पांडवों के गुरु बनते हैं और गुरु दक्षिणा में वह द्रुपद का पूरा राज्य मांग लेते हैं। अपने शिष्यों को कहते हैं कि जाकर द्रुपद के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दो और वह राज्य जीत कर लाओ। फिर आगे जाकर द्रुपद का जो पांचाल नामक राज्य है उसको जीत लेते हैं अर्जुन एवं पांडव और वह गुरु दक्षिणा में भेंट देते हैं द्रोणाचार्य को। उसके बाद द्रोणाचार्य जो द्रुपद है उसको पांचाल का आधा राज्य उसको वापस दे देते हैं और आधा राज्य अपने पास रखते हैं और कहते हैं कि अब मैं तेरे बराबर का आया हूं, अब तेरे पास भी आधा राज्य है और मेरे पास भी आधा राज्य है, हम दोनों अब समान हुए हैं, तो अब समान है तो हमें दोस्ती अवश्य हो सकती है। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई। द्रुपद का स्वाभिमान, अहंकार दुखाया गया और इसका प्रतिशोध लेने के लिए उसको एक पुत्र चाहिए था और इसी वजह से उसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आरंभ किया और उसमें से उसने धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य जी का वध करेगा, वध करने के लिए सक्षम रहेगा, ऐसा पुत्र अग्निदेव से मांगा और उसको धृष्टद्युम्न पुत्र मिला। उसके बाद उसी यज्ञ से द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। इसी वजह से द्रौपदी को वेदिजा भी कहा जाता है, यह हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब याज था, क्योंकि
याज नामक पुरोहित ने ही यह यज्ञ सफल किया था। तो दोस्तों यह था हमारा कल का पहला सवाल। कल का हमारा दूसरा सवाल था, तक्षक नाग जब राजा परीक्षित को दंश करने के लिए जाता है उस समय उसको रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता है, उस ब्राह्मण का नाम क्या है? तो दोस्तों उस सवाल का सही जवाब है कश्यप। क्या होता है, तक्षक नाग जब दंश करने के लिए दरबार में जाता है तो सीधा सीधा महल में प्रवेश नहीं करता। वह देखता है वहां पे कश्यप नामक एक ब्राह्मण जो है हाथ में प्रसाद एवं फूल लेकर महल में जा रहा होता है। उसी समय एक कीटक का रूप धरकर वह उस फूल में जाता है तक्षक नाग, और बाद में जैसे ही वो ब्राह्मण जो है और राजा को प्रसाद देने के लिए जाता है, वैसे ही वहां पे उस पुष्प से, उस कीटक में से वो रूपांतरित कर एक भयंकर सर्प में अपना रूप परिवर्तित करता है, अपने मूल रूप में आता है तक्षक नाग और राजा परीक्षित को दंश करता है। तो दोस्तों राजा परीक्षित को दंश करने के लिए तक्षक ने एक ब्राह्मण का सहायता ली थी, जो ब्राह्मण उसको रास्ते में मिला था और उसका नाम था काश्यप। यह था हमारा कल का दूसरा सवाल और उस सवाल का सही जवाब आपको पता चल ही गया है कि उसका नाम था काश्यप। कल का हमारा तीसरा सवाल था, देवराज इंद्र ने अपने पुत्र को एक दिव्य शंख दिया था, उस शंख का नाम क्या है? तो दोस्तों उस सवाल का सही जवाब है देवदत्त। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। देव यानी देवराज इंद्र, दत्त यानी दिया, देवराज इंद्र ने जो दिया इसी वजह से उस शंख को देवदत्त नाम प्राप्त हुआ। तो यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि विजयी सदस्यों की जगह पर आपके भी नाम हो तो हम वीडियो हर रोज 7 बजे अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर, वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो बिना किसी देर किए हुए वीडियो अपलोड करने के बाद हमारे सवाल जान लीजिए, उसको ढूंढिए, किसी से पूछिए, गूगल पर सर्च कीजिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में देखिए और हमने पूछे सवालों के सही जवाब दीजिए, तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वाले वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने महाभारत से जुड़े कई सारे रहस्य बताए हैं, कई सारे सवाल पूछे हैं, उन सवालों के सही जवाब भी दिए हैं और उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं भी बताई है, तो हमारे पिछले वाले वीडियो की प्लेलिस्ट महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का बहुत सारा ज्ञान आपको उससे प्राप्त होने वाला है। तो बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का आपका पहला सवाल है, उस राजा का नाम क्या था जिसके महायज्ञ में घी की धाराएं पीकर अग्नि को भी अजीर्ण हुआ था? बहुत ही पराक्रमी राजा था, उसने कई सारे यज्ञ करवाए थे। उस यज्ञ में उसने एक महायज्ञ में उसने अग्निदेव को इतना सारा घी की धाराएं अर्पित की कि वह प्राशन कर उस धारा का स्वीकार कर अग्निदेव को भी अजीर्ण हुआ था। तो उस राजा का नाम आपको बताना है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है जनमेजय, दूसरा पर्याय है बृहदाश्व, तीसरा पर्याय है श्वेतकी, चौथा एवं आखिरी पर्याय है गाधी। तो दोस्तों उस राजा का नाम आपको बताना है, वो भी 1 घंटे के अंदर। कहीं से भी ढूंढिए, किसी भी पूछिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, लेकिन इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिए। तो दोस्तों आज का आपका दूसरा सवाल है, महर्षि वशिष्ठ के पास जो गाय थी उस गाय का नाम क्या है? दोस्तों बहुत ही पुराण प्रसिद्ध गाय है, बहुत विख्यात है, उसके बारे में बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में मिलती है। तो उस गाय का नाम आपको बताना है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है नंदिनी, दूसरा पर्याय है विपाशा, तीसरा पर्याय है अनघा, चौथा एवं आखिरी पर्याय है वैजयंती। तो बिना किसी देर किए हुए हमारा आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का आपका तीसरा सवाल है, राजा शाल्व के पास जो सुप्रसिद्ध विमान था उसका नाम क्या है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है पुष्पक, दूसरा पर्याय है सौभ, तीसरा पर्याय है हंस, चौथा एवं आखिरी पर्याय है गरुड़। तो दोस्तों इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय का चुनाव कीजिए और हमने पूछे इन 3 सवालों के सही जवाब दीजिए। यह थे हमारे आज के 3 सवाल। यदि हमने पूछे इन 3 सवालों के सही जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों महाभारत से जुड़े और भी कुछ सारे सवाल आपको सता रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हर रविवार हम Q&A वीडियो लेने वाले हैं जिसमें सवाल आपके होंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।